मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। आसपास और इलाके से भी आए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माए बहनें, आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे यहाँ आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था,
ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ? क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोजपुरा में 13वीं थी, उस वजह से उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर में काम? आप पे कोई आरोप नहीं है, आपकी कोई इसमें गलती कुछ भी नहीं है, आप पे कोई आरोप है। कोई आदमी देखो बड़ा है कुछ मैं एक बात बोलता चाहिए, ये जो लोग गाड़ी देने वाले हैं, वो वीडियो कटिंग है, वो हमारे गांव का वीडियो नहीं है, वो लोग हमारे गांव के बिल्कुल नहीं है।
विरोध राजनीतिक रूप से आपका कोई भी विरोध करेगा गाँव में करेंगे, पर मेरे गाँव में लड़के थे बीरा खेड़ी के लड़के हैं, 16-17 लड़के हैं। और इस समाज की तो ये परंपरा है, इस समाज की तो ऐतिहासिक ये परंपरा रही कि पंचायतों में बैठ के हम सारे फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर मेरी कहीं गलती है, मेरे काम में कोई कमी है, आप मेरे बड़े हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं सुनूंगी, अपना सुधार भी करूंगी। आप मेरे से लड़ भी सकते हो। बिल्कुल जी। लेकिन हम और जो मेरी बहन बेटियां हैं इस इलाके की, उन्हें क्या कह रही कि जो जिसे सांसद बना दिया उसे ही गाली मिल रही, तो और मेरी बहन बेटी कैसे सुरक्षित है? बहुत गलत है। और अभी मामा जी ने एक और बात बताई कि किसी ने कोई टिप्पणी करी किसी और महिला पर, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, वो बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जो भी बातें वो कह रहे हैं, सबको सब कहने का अधिकार है। उस व्यक्ति से मुझे कोई, वो तो मेरा है ही नहीं। वो जिस मानसिकता से ये कर रहा है, 1-1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पची। लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी, उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी आए। जब मेरी माता जी 2019 में चुनाव हारी थी, तो यहाँ से जो पूर्व सांसद जी थे वो चुनाव जीते। आप हमें एक विवाद ऐसा बता दो जो हमने उनके लिए खड़ा करा हो। हम अपने घर आराम से थे, जनता ने उन्हें मौका दिया, वो जनता का काम करे और जनता फिर खुद फैसला लेगी अगली बार, जो आप लोगों ने लिया। क्या वो अधिकार मुझे नहीं है कि मैं अपना काम करके दिखाऊं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई थी जिसमें मंदिर को खंडित किया गया था। उसके बाद एक पूरा विवाद हुआ, तो उसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए थे और गांव वालों से जो धरातल की हमें जानकारी मिली, इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ के आए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारी कोशिश यही है, जो लोग इस पे जिन पे आरोप लगाया गया था, वो 2 बच्चे, उनके गार्जियन आज जेल में हैं। और जो और भी अगर कोई गांव वालों की तरफ से अभी तक तो ऐसी बात नहीं आई, कुछ कमेटियों को लेकर एक चर्चा उठी है जिस पर जैसा गांव वालों का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बात हुई तो कह रहे कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों में खौफ है, तो मैडम जिस तरह शिक्षा को कहीं ना कहीं लेकर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो किस तरह से करना चाहिए आप? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श किया, उसमें स्कूल के प्रांगण में मंदिर बना हुआ है जिसकी बाउंड्री नहीं है, तो मैंने ये प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा है कि अगर गांव वालों की और कमेटी वालों की इजाज़त हो या जो भी सलाह बने, तो हम मंदिर की प्रांगण के अंदर ही बाउंड्री करा दें ताकि एक गेट लग जाए उसमें और दोबारा ऐसी घटना न घटित हो और स्कूल अपने सुचारू रूप से चलता रहे। मैडम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह सोशल मीडिया पर आप पे टिप्पणी की गई, तो भाजपा का एक चला मिशन महिला सशक्तिकरण का अभियान भी चला हुआ है, उसके तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को आपको टिप्पणी की गई, तो मिशन शक्ति हो आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के द्वारा? जी, मैंने जैसा कहा भी और कि हमारे यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को एसडीएम की कुर्सी एक दिन के लिए दी जा रही है। जब कुर्सी की शोभा नहीं रहेगी, जब कुर्सी की गरिमा नहीं रहेगी, तो कैसे, ये गाली मुझे नहीं लगी है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस इलाके की बेटी हूँ, बहन हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ, सबकी चुनी हुई जनप्रतिनिधि हूँ। आज अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरी जिन बहनों को इससे हिचक जिनके मन में पैदा होगी, जिनके कदम पीछे हटेंगे, मुझे उनका दुख है कि ये क्या हम, मेरा इलाका, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग क्या ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोई महिला, आलोचना के बहुत तरीके होते हैं, विरोध करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे क्षेत्र से ये उदाहरण उठकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव वालों ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें गांव का कोई व्यक्ति नहीं था, ये बाहर से एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है, उनको हिंदू मुस्लिम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है कि मैं निंदा करती हूँ उस व्यक्ति की जिसने एक बहन को कुछ कहा, क्या वो निंदा करेंगे अपने कठोर समर्थक की जिसने ऐसी बातें कही? यानी कहीं ना कहीं आप मैडम मानती हैं कि पॉलिटिकल पार्ट था? पॉलिटिकल ही है ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल ही है और ये प्रयोगशाला की तरह इसको बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल है माननीय पूर्व सांसद जी से कि क्या वो अपने समर्थक की निंदा करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये उसका पहला वाक्य नहीं है,
वो पहले भी कई बार इस तरीके की समाज में नफरत फैलाने की, मुझे आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्दों का उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई मैडम आपकी तरफ से? कोई एप्लीकेशन कोई? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है कि मैं इग्नोर करूँ और मैं आज तक करती आई हूँ। इस बार भी माननीय कप्तान साहब ने हमसे मंगवाई थी तहरीर, और मैं यहाँ उस दिन थी भी नहीं जिस दिन ये तहरीर मंगवाई थी। के बक्कल उतारने वाला एक बयान चल रहा है, उनकी मैं कठोर निंदा करती हूँ। किसी ने उसकी हिमायत में हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई, और जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है उन पे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन पे कार्रवाई भी हो चुकी है, केस भी लग चुका है, किसी ने उनकी हिमायत नहीं करी है। लेकिन मेरा सवाल पूर्व सांसद जी से है कि क्या वो कोई बयान देंगे